समुद्री लहरों के सैलाब में एक नाव डूबती हुई नजर आए। 5 मछुआरों को सुरक्षित बचाया गया। राजकोट के धोराजी में 2 घंटे में हुई 9 इंच तक बारिश। भारी बारिश के कारण कमर के ऊपर तक पहुंचा जल भराव। धोराजी में जल भराव होने के बाद से एक्शन में प्रशासन। बाढ़ में फंसे हुए 70 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मानसून के मद्देनजर रखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 24 घंटे के लिए सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में गंगा नदी को लेकर अलर्ट जारी। खतरे के निशान के पार को लेकर यह अलर्ट किया गया है जारी। बागेश्वर में भारी बारिश के चलते सरयू नदी उफान पर। 170 mm से ज्यादा बारिश होने के चलते सरयू नदी का पानी बढ़ा है। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। केदारनाथ हाईवे पर स्थित एक होटल के 5 कमरे ध्वस्त हो गए। चमोली में मूसलाधार बारिश के चलते मोक्ष नदी ने बरपाया कहर। तटबंध टूटने से कई घर जलमग्न। चमोली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर फंसे हैं यात्री। कांगड़ा में एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रात भर ऑपरेशन चलाकर ब्यास नदी में फंसे 55 लोगों को रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखा बारिश का कहर। भारी बारिश के कारण बरसाती नालों में तेज बहाव के कारण यातायात बाधित। हिंगोली में भारी बारिश के कारण सड़कें बनी नदियां। रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। हरियाणा के गोहाना में भारी बारिश की वजह से खेतों में भरा पानी। फसलें खराब होने के चलते किसान परेशान। प्रशासन से मुआवजे की मांग। सोनीपत में महज कुछ घंटों की बारिश और सड़कें लबालब। कई वाहन डूबे नजर आए। कनाल में लगने लगे हैं बाढ़ राहत शिविर केंद्र। बाढ़ का पानी सूखने के बाद से अब बीमारियों का खतरा बढ़ा। अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत में बारिश के आसार। मथुरा से सामने आई हैं जलभराव की तस्वीरें। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के आसपास बाढ़ जैसे हालात। वृंदावन में घरों में घुसा बारिश का पानी। हरिद्वार के लक्सर में लगातार बारिश के चलते शहर भर में जलभराव। बिजली पानी का संकट। हरिद्वार में जारी किया गया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चेतावनी निशान के बेहद नजदीक गंगा नदी। हरिद्वार में मंत्री सतपाल महाराज ने किया दौरा। बारिश के कारण हुए नुकसान का लिया जायजा। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में एक गाड़ी आ गई। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तराखंड में भागीरथी नदी ओवरफ्लो है। ट्रॉली का इस्तेमाल करके ग्रामीण कर रहे हैं नदी को पार। मुंबई, ठाणे, पुणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चंद्रपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव। यातायात पर असर। महाराष्ट्र के रायगढ़, पालघर में रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। गढ़चिरौली में भारी बारिश के चलते 20 से ज्यादा सड़कें पानी में डूबी। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से उनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। 2024 की लड़ाई का बिगुल बज चुका है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से लड़ने के लिए तैयार है विपक्षी इंडिया। एनडीए की बैठक में विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। मोदी ने कहा कि यह गलबहिया मिशन नहीं है, मजबूरी है। 2024 को लेकर दिल्ली में एनडीए की महाबैठक। बैठक में 39 दल शामिल। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा कि एनडीए अटल जी की विरासत है। बैठक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पार्टी नेताओं से मिले मोदी। दिल्ली में बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट लिखा। एनडीए देश की प्रगति को आगे बढ़ाना चाहता है। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र को लेकर तैयारियां। राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की बुलाई गई मीटिंग। बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की दूसरी बैठक। 26 दल हुए शामिल। अब इंडिया रखा गया विपक्षी गुट का नाम। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर डीपीबी हटाई और इंडिया की जगह लिखा भारत। कहा कि बुधवार को विपक्ष की मीटिंग पर होगा। मुंबई में होगी विपक्षी एकता की तीसरी बैठक। तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए कमेटी का गठन। विपक्षी दलों की बैठक पर बोले राहुल गांधी। कहा कि यह लड़ाई बीजेपी की विचारधारा और उनकी सोच के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा कि मोदी राज में 9 साल में एक भी सेक्टर में तरक्की नहीं हुई।
विपक्षी एकता की बैठक में पहुंचे लालू यादव ने भरे हुंकार, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है। बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा पर बीजेपी का प्रदर्शन, दोपहर 1 बजे कोलकाता में बीजेपी का प्रोटेस्ट मार्च। टीएमसी के डेलीगेशन मणिपुर में पहुंचेगा, 5 सदस्यीय टीएमसी प्रतिनिधिमंडल प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी बीजेपी पर हमला, कहा 2024 के चुनाव में इंडिया को बचाना। बेंगलुरु की बैठक के बाद से सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी का बयान कि बंगाल में टीएमसी के साथ कोई तालमेल नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने भी जताया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का भरोसा, बोले कि 2/3 जनता बीजेपी के विरोध में है। बेंगलुरु में बोली महबूबा मुफ्ती, बीजेपी राज्य में संविधान को निशाना बनाया जा रहा है। विपक्षी एकता की कवायद पर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना, कहा बेंगलुरु में हो रहा है कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन। एनडीए की बैठक में शामिल चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर ठोका दावा, कहा कि पिता के काम को बढ़ाएंगे आगे। चिराग पासवान को पशुपति पारस का जवाब, कहा कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात करना जमुई की जनता को धोखा देने जैसा है। मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तत्काल सुनवाई की कांग्रेस की मांग मंजूर, 21 जुलाई को सुनवाई। पंचायत चुनाव हिंसा के खिलाफ बीजेपी कोलकाता में निकालेगी विरोध रैली, 1 बजे कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक विरोध रैली। रैली में बीजेपी के शीर्ष राज्य नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांतु मजूमदार और दिलीप घोष के मौजूद रहने की संभावना। 22 जुलाई को इंटरनेशनल टेंपल कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे मोहन भागवत। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पहचान पत्र जांच के दायरे में, यह पहचान पत्र 20 सितंबर 2022 को जारी किया गया। रामगढ़ में पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर महिलाओं में दिखा आक्रोश, लोग नारे लगा रहे कि सीमा हैदर वापस जाए। रेसलर्स के यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी, कोर्ट से ब्रजभूषण को मिली अंतरिम जमानत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुंछ में मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों को किया गया ढेर। रायपुर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। अजमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव महोत्सव का उद्घाटन किया, कला को बढ़ावा देने के लिए ये पहल। छतरपुर में विकलांग पति को अनुकंपा दिलाने के लिए गोद में उठाकर पहुंची महिला, बोली कि मैं एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी नहीं हूं कि अपने पति को छोड़ दूं। नासिक में प्याज को नहीं मिल रहा है दाम, तो किसान पहुंचे बाबा अमरनाथ के दर पर, लगाई गुहार। गाजीपुर के अफजाल अंसारी के 3 आर्म्स लाइसेंसेस निरस्त, जिलाधिकारी ने पुष्टि की। आजमगढ़ में 5 करोड़ का घोटाला करने वाले बैंक मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, फर्जी लोन देकर किया गया था भुगतान। फतेहाबाद में बाढ़ से बचने के लिए ग्रामीण एक दूसरे को बना रहे हैं निशाना, विवाद में हुई फायरिंग, 150 लोगों पर केस दर्ज। बाड़मेर में जोधपुर गैंगरेप मामले में एनएसयूआई का प्रदर्शन, एबीवीपी को बैन करने और आरोपियों को फांसी देने की मांग। मुरादाबाद में बच्चे का रामगंगा में छलांग लगाते वीडियो वायरल, उपवंती नदी में स्टंट कर रहे हैं बच्चे। लखीमपुर खीरी में रिक्शा चालक के साथ दबंगों की दबंगई, मारपीट की गई, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लखनऊ में बेकाबू कार से बार-बार बचे 3 मासूम, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के सेलम में बस के आगे कूदी 45 वर्षीय महिला, मौके पर मौत। जोधपुर में ट्रक ड्राइवर ने बैंकर में महिला को मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद। बरेली में सफाई व्यवस्था देखने गई नगर आयुक्त ने खुद फावड़ा लेकर साफ किया नाला, बोली कि मैं नगर आयुक्त हूं लेकिन क्या नाली साफ नहीं कर सकती। बस्तर में माता पिता की फटकार के बाद से युवती ने वाटरफॉल में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, स्थानीय लोगों ने बचा ली जान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सड़क के अभाव में घायल को खाट पर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे परिजन, वीडियो आया सामने। शाजापुर में बीजेपी की गुटबाजी, नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में कमीशन को लेकर हंगामा, वीडियो आया सामने। गोंडा में देसी शराब के सेल्समैन की गोली मारकर उसको जख्मी किया गया, एएसपी ने कहा कि गिरफ्तारी जल्द होगी। पटना में बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े झपटा मार लुटेरों ने 2 लाख रुपए लूट लिए, पुलिस कर रही है जांच।
रीवा में बेटे की हत्या से परेशान पिता आत्मदाह के लिए पेट्रोल लेकर घूम रहा है, जांच की मांग की। बुल्ढाना में बस स्टैंड के नाले में साइकिल समेत गिरी एक बच्ची, रिक्शा चालकों ने बचा ली जान। शिलचर में युवती के बलात्कार और हत्या को लेकर लोगों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कानपुर में छात्र ने ऑनलाइन गेम में गंवाए 1.5 लाख रुपए। परिजनों को जानकारी होने के बाद से यह बच्चा घर से लापता हो गया। फतेहपुर में युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कटिहार में मां ने की अपने 10 साल के मासूम बेटे की हत्या, पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। नालंदा में दिन दहाड़े एक व्यक्ति के बीच बाजार में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, पुलिस कर रही मामले की जांच। इंदौर में महिला से चेन स्नैचिंग का प्रयास, जनता ने की आरोपियों की धुलाई, पुलिस में बगैर जांच पड़ताल के आरोपियों को रिहा कर दिया गया। बांदा में एक सन के पति ने कुल्हाड़ी से हत्या वार करके अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने जांच की शुरू। मुजफ्फरपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पिस्टल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान लगे हाथ। झांसी में सवारियों से भरे हुए ऑटो को लोडिंग गाड़ी से उसकी टक्कर, एक महिला की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में 2 लोगों की छत गिरने से मौत हो गई, एक जख्मी भी है। उधमपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग में गिरे मलबे के चलते चपेट में आए कुछ मजदूर, 6 घायल, 2 की मौत। झांसी में 1 साल से फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को झांसी पुलिस ने किया गिरफ्तार, आगे की जांच जारी है। बैतूल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में युवक ने सबसे तेज साफा बांधने का दर्ज करवाया रिकॉर्ड, 14 सेकंड 12 माइक्रो सेकंड में बांधा साफा। उत्तर 24 परगना से बांग्लादेश तस्करी के लिए ले जाए जा रहे गोलियां जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। खरगोन में दंगे के दौरान जिला प्रशासन ने आवास तोड़ा, बीते साल ही जब इसको तोड़ा गया तब तक नहीं मिला गया। गुजरात के खेड़ा में बीजेपी के तहसील पंचायत अध्यक्ष के बेटे ने की आत्महत्या, पुलिस कर रही जांच। खरगोन में जैन मुनि की हत्या को लेकर जैन समाज में रोष, हत्यारों को सजा दिलाने की मांग, तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं। फरीदाबाद में नाइजीरियन महिला को 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार, 2 दिनों के लिए रिमांड के बाद भेजा गया जेल। रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला करके क्रिमिया ब्रिज पर अटैक का बदला लिया। रूसी हमले में ओडिशा बंदरगाह पूरी तरह से तबाह। अनाज सौदा होने के बाद से अंतिम मालवाहक जहाज काला सागर से गुजरा। ग्रेन डील पर क्रेमलिन ने दी चेतावनी, कहा कि ब्लैक सी ग्रेन डील जब तक निलंबित रहेगा तब तक रूस सुरक्षा गारंटी जब तक उसको नहीं मिल जाती। ग्रेन डील रद्द होने से दुनिया भर में बढ़ेगा खाद्य संकट। उत्तर कोरिया से तनाव के बीच में अमेरिकी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी ने दक्षिण कोरिया का किया दौरा। सोल में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुष्टि की। बढ़ती गर्मी से अमेरिका और चीन में फिर से शुरू हुआ जलवायु पर बातचीत, दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। स्विट्जरलैंड में जंगलों में आग लगी हुई है, रिहायशी इलाकों तक आग पहुंची, गांवों को कराया जा रहा है खाली।